नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील से, जहां पर एक बड़ा बखेड़ा इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि वहां बनने जा रहा है बूचड़ खाना। बूचड़ खाने के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि यहाँ पर बूचड़ खाना बन रहा है, यही एक सुलगता सवाल है। इस पूरे मसले पर प्रशासन का क्या रुख है और आम लोग क्या चाहते हैं, वहाँ के संतों का क्या कहना है, एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं उस आक्रोश को जो कि इस बूचड़ खाने के खिलाफ सुनने को मिल रहा है। तो सीहोर का ये श्यामपुर तहसील इस समय विरोध का गढ़ बना हुआ है, और विरोध इसलिए क्योंकि यहाँ पर बूचड़ खाना खुल रहा है। यहाँ पर जानवरों को कत्ल किया जाएगा और उसके लिए एक व्यवस्था होनी भी चाहिए, पर ऐसी जगह क्यों जहाँ पर लोगों का विरोध हो, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल को तलाशने की हम कोशिश करेंगे, एक एक करके जानते हैं कि क्या कहना है इस पूरे मसले पर वहाँ के लोगों का। तो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहां पर इस बूचड़ खाने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है और भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं चाहता कि बूचड़ खाना खुले। एक तो इससे जुड़ी हुई जो सामाजिक कुरीति जिसे माना जाता है वो एक बड़ी वजह है। इसके अलावा इस बूचड़ खाने की वजह से जो गंदगी और अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रभावित होंगी, वो एक बड़ा कारण है जिसके कारण ये विरोध हो रहा है। 5 दिनों से लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है और इस विरोध प्रदर्शन में जो लोग शामिल हैं उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कराया गया था ग्राम सतपुन में बूचड़ खाना और शेल्टर हाउस खोला जा रहा है, जहाँ हजारों निर्दोष पशुओं की पूरी हत्या होगी। हमारे आसपास के क्षेत्र का पानी प्रदूषित होगा, हवा प्रदूषित होगी, और जिस प्रकार का ये कृत्य किया जा रहा है ये हम नहीं करने देंगे। पूरा हमारा क्षेत्र, दोरा क्षेत्र, श्यामपुर क्षेत्र, सीहोर विधानसभा यहाँ पधारी है, और यदि शासन प्रशासन ये नहीं रोकता है तब जन आक्रोश में बदलेगा। सनातन धर्म प्रेमी है, इसके कारण उस जीव हत्या को रोकने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पहले पूर्व में भी हम इस स्थल पे जाके हमने काम को रोका है, और अभी भी हमने मांग की है माननीय महोदय जी से कि हमारा निवेदन है कि इस कार्य को तुरंत रोका जाए। अगर वो कार्य प्रारंभ होता है तो हम घटना उक्त स्थल पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, और इसमें हमारे माननीय विधायक जी फुल सहयोग कर रहे हैं। तो इस बूचड़ खाने को जब अनुमति मिली है तो इसे अनुमति देने वाले मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस पूरे बूचड़ खाने में जो इसका विस्तार है उसके मुताबिक करीब 1000 भैंसें, 2000 बकरे और करीब 1000 से अधिक मुर्गे यहाँ प्रतिदिन काटे जाएंगे। और इसीलिए इस पूरे बूचड़ खाने की वजह से आसपास गंदगी हो सकती है और वहाँ से निकलना लोगों का मुहाल हो जाएगा। इसके अलावा एक सामाजिक रूप से भी ये स्थिति बनी हुई है कि कहीं इस बूचड़ खाने में कुछ ऐसे पशुओं को ना काटा जाए जो कि सामाजिक रूप से धार्मिक महत्व रखते हैं, और इसीलिए लोगों का ये विरोध है। और यहाँ पर बूचड़ खाना ना बने ये हर कोई चाहता है। इस पूरे मसले पर क्या ग्रामीणों का कहना है, क्यों ये विरोध हो रहा है, जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं सीहोर का, जहां पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय बने हुए हैं। धर्मेंद्र राय हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र, बताइए क्या है ये पूरा मसला, विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि बूचड़ खाना भी एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इधर उधर अगर जानवर कत्ल होंगे तो ज़्यादा गंदगी फैलेगी, ज़्यादा अव्यवस्था होगी। अब एक जगह सारी चीज़ें होंगी तो कम से कम व्यवस्था को संभाला जा सकेगा। लेकिन ग्रामीण क्यों विरोध में है? जी जी जी, आपको आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है धर्मेंद्र राय जी। हम आप म्यूट हैं, शायद आप म्यूट हटा के बात करिए। जी जी, चलिए जुड़ने, आप बोलिए, आप कुछ बोलिए बोलिए।
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा सीहोर जिले के दोराहा में जो है सतपोन एक गांव है, वहां पर ये बूचड़ खाने का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक कंपनी है SAG फूड प्राइवेट लिमिटेड, जो देश भर में मांस की बिक्री जो है इसका कार्य करती है। इसी ने जो है इस 30 एकड़ जमीन को जो लिया गया था, लेकिन जब इनने जमीन ली थी तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पर फूड प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाएगा, जिसको लेकर उसका डाइवर्सन, उसकी NOC और उसने सारी चीजें उसको पास करवाई गई। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को जब इसमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो है रोज 1000 भैंसे, 1000 बकरा बकरी, 1000 भेड़े, साथ ही मछली और मुर्गे को भी यहाँ पर काटा जाएगा, तो जैसे ही ग्रामीणों को ये चीज के मालूम पड़ा तो उन्होंने पिछले 8 दिनों से विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। और ये विरोध प्रदर्शन करने से वहां थोड़े दिन काम जरूर बंद हुआ, क्योंकि वहां की जो लेबर है वो पूरी बाहर से आई हुई है। उन लेबरों को भी ये पता नहीं है कि हम ये जो कार्य जो कर रहे हैं, जो हम एक इसका निर्माण कर रहे हैं, ये किस चीज का कर रहे हैं, ये भी उन लेबरों को भी नहीं बताया गया। और देखते ही देखते ये जो है पूरा मामला जो एकदम बढ़ने लगा, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि वहां इतने बड़े पैमाने पर जब पशुओं को काटा जाएगा तो उससे जो गंभीर बीमारियां जो है उत्पन्न होगी, और आसपास के जो है ग्रामीण क्षेत्र के सारे जो ग्रामीण जो है उस पे एक हो गए हैं कि इससे बीमारियां होंगी, इसका जो गंदा पानी निकलेगा उसकी निकासी कहाँ होगी। इस प्रकार के तरह तरह की जो बातें पूरे गांव, आसपास के गांवों में भी फैली। और कल जो है पूरे ग्रामीण 1500 से अधिक ग्रामीण कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें जिला प्रशासन ने बोला 5 दिनों का उनको वक्त दिया है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि उनको किस प्रकार इसकी NOC मिल गई और किस प्रकार इनको जो है परमिशन मिल गई इतना बड़ा कार्य करने की। जी ठीक है, तो चलिए परमिशन पर कुछ विवाद की स्थिति है, ग्रामीण क्या कह रहे हैं और ग्रामीणों को क्या आपत्ति हो रही है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे धर्मेंद्र, जब तक रुक कर लेते हैं सुरेश विश्वकर्मा निवासी श्यामपुर। सुरेश विश्वकर्मा श्यामपुर निवासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस विरोध की वजह क्या है। बहुत स्वागत है आपका सुरेश जी TV 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अब हम बता रहे हैं कि ये बूचड़ खाने का विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या वजह है, किन कारणों से आपको लगता है कि इसका यहाँ पर ये बूचड़ खाना नहीं बनना चाहिए? जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से निवेदन है कि ये बूचड़ खाना नहीं बने, क्योंकि इससे जो स्थिति यहाँ क्षेत्र में पैदा हो रही है, ये जो एक आने वाले समय में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का संकेत देगी, विवाद पैदा करने वाली है। क्योंकि इसमें फैक्ट्री में हजारों की संख्या में जीवों को काटा जाएगा और कहीं ना कहीं वो जीव आसपास के क्षेत्र से चोरी करके लाए जाएंगे, और बाहर से इन जीवों को काटने वाले जो लेबर आएंगी, उन लेबर मजदूरों को, इस क्षेत्र का तो कोई लेबर मजदूर इस प्रकार का कार्य करेगा नहीं, लेकिन अगर बाहर की लेबर आती है, या रोंगिया भी हो सकते हैं, घुसपैठी भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं वो लोग, और इस क्षेत्र में आके वो निवास करेंगे, कहीं ना कहीं उससे हमें बड़ा पीड़ा होगी। और हमने देश की जो हालत आज देखी है, उस स्थिति को देखते हुए इन घुसपैठियों को इसी प्रकार से हमें रोकना होगा। ठीक है, तो यही एक वजह है या कुछ आपत्तियां इसलिए भी हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि इसकी वजह से गंदगी हो जाएगी या वहाँ आना जाना मुश्किल हो जाएगा? कि इस में अगर 5000 की संख्या में जीवों को काटा जाएगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ में कई लीटरों से खून निकलेगा, ब्लड आएगा, और हड्डियाँ और उसकी मांस और खाल, ये सब कहीं ना कहीं फेंका जाएगा, और उससे नदियाँ भी दूषित होंगी। आसपास जो तालाब है, पाटन का तालाब है, आसपास के चैकपुरा के तालाब हैं, वो भी दूषित होंगे, उससे वातावरण दूषित होगा और कई बीमारियां भी फैलेंगी। इसकी हमें सबको आशंका नहीं, विश्वास भी है कि यही सब होने वाला है। चलिए, तो बहुत धन्यवाद आपका सुरेश विश्वकर्मा जी। एक चिंता है और लोग इस बात से चिंतित हैं कि इस बूचड़ खाने से कहीं आसपास के वातावरण पर असर ना पड़े। अब एक और ग्रामीण हमारे साथ रुक कर चुके हैं, कमल सिंह लोधी। कमल सिंह लोधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका TV 24 में कमल सिंह जी। जी जी सर। जी बताइए, ये बूचड़ खाने का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसके बन जाने से आप लोगों को क्या परेशानी हो सकती है जिसके कारण आप लोग विरोध कर रहे हैं? पूरे क्षेत्रवासियों को परेशानी है सर इससे। क्या क्या?
क्या क्या ये प्रदूषण फैलेगा और कम से कम 5,000 ये जान जाएंगी, हत्याएं होंगी, और उसमें काम करने वाले भी वो ही आएंगे बाहर से ही। कोई अपने इधर के अपने हिंदू भाई तो कोई काटता धरता नहीं है इनको, तो बाहर से आएंगे तो इस एरिया में मतलब दूसरी व्यक्ति भी होगा। पाटन के तालाब में खून जाएगा उसका, और उसका पानी सभी दूर जाता है, दुराय, झरखेड़ा और अड़ोस पड़ोस के पाटन, कतपोन और मतलब ये बरखेड़ा खरेट तक पानी जाता है उसका। तो इतने जब मतलब ये काटेंगे तो फिर इसको दूषित तो होगा क्षेत्र। ठीक है, अभी क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ से हटाकर कहाँ रख दिया जाए? गांव के बाहर अगर कर दिया जाए, जो स्थान अभी चिन्हित हुआ है उससे दूर कर दिया जाए तो तैयार होंगे आप लोग? एरिया में होना ही नहीं, हमारे एरिया में होना ही नहीं सर, हमारे क्षेत्र में होना ही नहीं, सीहोर विधानसभा में। ठीक है, ठीक। इसके लिए कुछ बातचीत हुई है क्या? किसी बड़े नेता से, किसी से आपकी बातचीत हुई, संगठन की आप लोगों की? तहसीलदार महोदय जी से हुई और हमारे माननीय विधायक श्री सुदेश राय जी से हुई, और कल हमने मुख्यमंत्री और कलेक्टर जी को भी ज्ञापन दिया है। पूरे क्षेत्र के गए थे हम लोग कलेक्टर महोदय जी के पास कल। ठीक है, चलिए, तो अपनी बात ये बता चुके हैं। कमल सिंह लोधी जी हैं, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमल सिंह लोधी जी। अब रुक कर लेते हैं राकेश पटेल, निवासी पाटन, स्थानीय निवासी हैं, ये भी विरोध में शामिल हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कत है और इस पूरे मसले को लेकर कहां तक इन्होंने अपनी बात पहुंचाई है। बहुत स्वागत है आपका राकेश पटेल जी। जी सर, नमस्कार, राकेश पटेल। जी बताइए, आप ये बूचड़ खाने के विरोध की क्या वजह है, क्या चाहते हैं आप लोग? ये बूचड़ खाने के विरोध में हम सर ये है कि ये बूचड़ खाना नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होगी। अब मैं तो सतपोन का कृषक हूँ, मेरी जमीन है वहाँ पे, और हमारे आसपास जितना माहौल गंदा क्रिएट होगा उसका कोई आकलन नहीं कर पाएंगे। आज हमें बहुत शालीनता से हम लोग जी रहे हैं इस जगह, पर भविष्य में हमें वो देखने को मिलेगा कि हम इस जगह रह नहीं पाएंगे। इसलिए हम बुज और पूरे लोगों सब तरीके से हम इसका विरोध करते हैं, और ये बूचड़ खाना हमारे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसे अगर बनाए तो कहीं जंगली क्षेत्र में बनाओ ना, पहाड़ी क्षेत्र में बनाओ। आप ग्रामीण क्षेत्र में कैसे बना रहे? ठीक है, आपकी जमीन भी आ रही है क्या उस जद में? मेरा पूरा परिवार की जमीन है वहाँ पे आसपास। ठीक है, तो ये किसकी जमीन पर बन रहा है अभी? ये वो स्वयं ने खरीदा है जमीन किसी से, पहले पट्टे मिले थे 2-2 एकड़, उस जमीन को उनने पूर्व में कभी उस जमीन का हुआ होगा जिसका सीमांकन हो गया, पट्टे की जगह थी, उस पट्टे की जगह को पूरा हायर करके 10-20 किसानों से, और ऐसी जमीन है उस पे कर रहे हैं ये स्वयं खरीद कर। क्या पता खरीदी भी है कि किस तरीके से लोगों से लिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका राकेश पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्रामीणों में खासी नाराज़गी है, और ये नाराज़गी इसलिए है क्योंकि बूचड़ खाना खोलने के लिए कंपनी ने जो जगह चुनी है उसके आसपास काफ़ी लोग रहते हैं, उनको अंदेशा है कि उनकी ज़मीन खराब हो सकती है, इसके अलावा पर्यावरण को भी इससे नुकसान होगा, ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय का। धर्मेंद्र, अभी ग्रामीणों ने बताया कि इससे कई तरीके की परेशानी होगी, क्या प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं है? क्या प्रशासन इस बारे में क्या रुख लेकर चल रहा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन को इस पूरे मामले में जो है जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा जो है वहां पर फैक्ट्री खुल रही है, मांस का इतने बड़े तरीके से जो है वहां पर उपयोग किया जाएगा, और इतने सारे जो है भैंसों को और इनको पशुओं को जो है काटा जाएगा, इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी कहीं नहीं दिखी। क्योंकि कल जब ग्रामीण क्षेत्र के जब लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उन्होंने ज्ञापन जब दिया, तब वहां के अधिकारियों को ये नहीं पता था कि मामला क्या है। तो उन्होंने इसी पूरे मामले के अंदर फिर 5 दिनों का समय लिया कि हम इस पूरे मामले की जो है जांच करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो क्या ये जांच चल रही है इस मामले की अभी?
जी बिल्कुल, इसमें अपर जो है कलेक्टर ने कल जो है ज्ञापन लिया है और ग्रामीणों ने जो है मुख्यमंत्री के नाम भी जो है ज्ञापन दिया है। तो इस पूरे मामले में जिला प्रशासन जो है इस पूरे मामले में जांच करेगा, क्योंकि इसमें जानकारी लेनी चाहिए। तो एसडीएम को भी नहीं पता है कि ये जो है पूरी जो है पूरी फैक्ट्री लगने वाली है, ये कैसे लगने वाली है, क्योंकि ये जो बाहर की जो एक कंपनी है जो पूरे देश के अंदर जो है मास्क का सप्लाई करती है, और भोपाल के किसी व्यक्ति ने इस जमीन को खरीदा था, और कब इस व्यक्ति ने उस कंपनी को जो है इसको बेच दिया, क्योंकि ये सब साठगांठ जो मिली हुई है। जबकि पहले जो ग्रामीणों को बताया गया था कि यहाँ पे फ्रूट या उसको लेकर हम जो जमीन का हम प्रयोग करेंगे, और इसकी एनओसी करवा ली, पूरे काम करवा लिए, और ग्रामीणों को भी इसमें जो है दुविधा के अंदर रखा इस पूरे मामले के अंदर। अब जो है जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर जांच करेगा। अब देखने वाली बात तो यही रहेगी। ये जमीन कैसे मिली इस कंपनी को? क्या लीज पे ली है, क्या खरीद ली है? ये जमीन कैसे चिन्हित हुई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इसने जो जमीन ये 30 एकड़ का जो है पूरा का पूरा रकबा है। इस 30 एकड़ में जो है इसने अलग अलग जो भोपाल का एक व्यक्ति है उसने थोड़ी थोड़ी जमीन करके इस 30 एकड़ का पूरा रकबा जो है बनाया था, जिसमें कुछ जो है जमीनें पट्टे की हैं, कुछ की रजिस्ट्रियां हैं। तो रजिस्ट्री करवाई थी, तब भी यही जिक्र किया गया था कि इस पर जो है फल फ्रूट का कारोबार किया जाएगा इस पूरी जमीन के ऊपर। चलिए, बहुत आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित राम पाठक, संत हैं और इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार जी, ये हम यही समझना चाह रहे हैं कि ये बूचड़खाना तो एक व्यवस्था के तहत कुछ शहरों के बीच में बनाया जाना एक ज़रूरत भी है। अब प्रशासन इसे बना रहा है, विरोध की क्या वजह है? नहीं, विरोध का बहुत बड़ा कारण है। जिस क्षेत्र में बनाया जा रहा है हमारे आम जनों को बड़ी समस्या होगी, प्रदूषण होगा, बीमारियां फैलेंगी, और फिर किस प्रकार इसकी आज्ञा ली गई, क्या नियम का पालन किया गया, और फिर इस प्रकार इस क्षेत्र में जो हमें खुद संत हैं और गौ कसी को बढ़ावा मिलेगा। कसाईयों द्वारा पहले से भी गायों को किस प्रकार से हमारी सरकार भी कह रही है, सीएम मोहन यादव भी कह रहा है कि गौ कसी को रोकना, गौ कसी को बढ़ावा मिलेगा, हजारों भैंस बकरे यहाँ काटे जाएंगे, निर्दीप जीवों को मारा जाएगा, ये उचित नहीं है। इस प्रकार की कार्रवाई को, इस प्रकार का बूचड़खाना हम सिद्धपुर की पावन भूमि पर भगवान केदारेश्वर कुबेरेश्वर हैं, यहाँ गणेश मंदिर हो, ऐसे इस क्षेत्र में सिद्धपुर पर इस प्रकार का कृत्य नहीं होगा। हम किसी भी इस प्रकार के बूचड़खाने, गौ कसी का क्षेत्र, अल्ट्रा हाउस को नहीं खुलने देंगे। ठीक है, ये सीहोर धार्मिक धरती भी है और यहाँ काफ़ी संत आना जाना करते हैं। तो ये प्रशासन ने नहीं देखा क्या इसको? ये सब चीज़ें पहले उनके ध्यान में नहीं थी क्या? जो अलॉटमेंट हो गया है ज़मीन का बताया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और कलेक्टर्स को यही कहा गया है कि आप इसका जांच कराइए, किस प्रकार कहाँ अनदेखी करके प्रशासन ने इसके किस अनदेखी के कारण इसको इजाजत दी है। कि पहले बताया गया कि फलों के लिए कोई कारखाना खोलने जा रहा था, उसके आड़ में क्या हो रहा है किसी भी द्वारा, या तो हम तो ये कह रहे ग्रामीण ने कोई गलत करा, जिसने जमीन दी है वो हो या कोई भी हो, इस प्रकार की किससे कहाँ चूक हुई है या तो इस करें, नहीं तो फिर जन आक्रोश में ये आंदोलन बदलेगा। और इसको या तो कलेक्टर और विधायक जी को सुनना चाहिए, शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए। रोका नहीं गया, जन आंदोलन बढ़ेगा, मगर इस प्रकार की गौ कसी, अल्टर हाउस नहीं खुलने दिया जाएगा, बूचड़खाना नहीं खुलने दिया जाएगा। चलिए, तो ये विरोध के स्वर हमें लगातार सुनने मिल रहे हैं। मोहित राम पाठक जी थे, संत हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है। बहुत धन्यवाद आपका मोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव गुजराती, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। राजीव गुजराती कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में राजीव जी। जी, ये विरोध हो रहा है, आपको भी पता होगा, कांग्रेस इसमें क्या भूमिका निभाएगी? कांग्रेस का क्या रुख है? निश्चित तौर पर हम सब धार्मिक रूप से गौ माता को अपनी गौ माँ मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके संगठन का इस मामले में दोहरा चरित्र सामने आता है। एक तरफ ये गौ हत्या बंद करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ धड़ल्ले से इस प्रकार की संस्थाएं मध्य प्रदेश में खुल रही हैं। यदि स्लॉटर हाउस खुल रहा है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, किन संस्थाओं ने इसकी परमिशन दी है, और उन संस्थाओं पर कार्रवाई होना चाहिए यदि सरकार गौ हत्या के खिलाफ है। और ये जांच का विषय है, शासन भारतीय जनता पार्टी का है, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी, पूरे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के। और यदि स्लॉटर हाउस बन गया
स्लॉटर हाउस की जो फैक्ट्री बन रही थी उसका काम आधे से ज्यादा पूर्ण हो गया, तो ये आंखें बंद करके आखिर बैठे क्यों समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना पड़ा इसमें बंद कराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है कि इनका दोहरा चरित्र इस मामले में आखिर सामने क्यों आता है। तो ये विरोध के स्वर आपको सुनाई दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी इस मसले पर विरोध में है। अब रुक कर लेते हैं बीजेपी विधायक सुरेश राय का। बहुत धन्यवाद आपका राजीव गुजराती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश राय से भी इस संबंध में बात करेंगे क्योंकि विधायक की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र में क्या नए फैक्ट्री या कुछ नए अलॉटमेंट हैं उसकी जानकारी रखे, लेकिन शायद सुरेश राय जी कहीं बिजी हैं, हमारे फ़ोन पिकअप वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि लगातार उनसे बातचीत करें। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय का। धर्मेंद्र बताएं कि ये जो अब विरोध हुआ है, क्या लगता है ये काम रुक जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि विरोध के सुर जो है बड़े तेज हैं, क्योंकि यहाँ पर श्यामपुर तहसील दोराहा और जितने भी आसपास के क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं वो उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों का इस प्रकार से जो विरोध हो रहा है। और जब इतनी दूर से 18-20 किलोमीटर से सीहोर में कलेक्ट्रेट ऑफिस में कल भी उनने पूरा लगातार 1 घंटे जो है इस पूरे मामले पर हंगामा किया, तो लगता तो यही है कि ये पूरा जो कार्य चल रहा है और ये पूरा जो षड्यंत्र जो कंपनी के द्वारा किया गया है, ये कहीं ना कहीं जो है इस पर पूरा पानी फिरता हुआ ग्रामीणों को आक्रोश के कारण दिखाई देगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, खबरों के अपडेट देने के लिए। लेकिन बूचड़खाने का विरोध जो है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जब तक बूचड़खाना हट नहीं जाता लोग शांत नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि इस बूचड़खाने से न केवल सामाजिक व्यवस्था खराब होगी बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। धार्मिक नगरी सीहोर में जहाँ आसपास काफ़ी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर बूचड़खाना विरोध का कारण बना हुआ है। लोगों का आक्रोश आप देख रहे हैं और सुलगता सवाल यही है कि जब लोगों की अनुमति नहीं है या पर्यावरण से वहाँ क्षति हो सकती है, ऐसे में बूचड़खाना खोला क्यों जा रहा है? अनुमति किसने दी? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इस सुलगते सवाल को हम यहीं छोड़ जाते हैं कि विरोध आखिर हो रहा है तो इसे शांत कैसे किया जाए। आज के लिए इतना ही। अगले बार नए मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।